अज असी एक अहम शरई मसला तलाक जेरे बहस लिया रहे हैं। वैसे अमूमी मेरा ये टॉपिक नहीं ना मैं इस मौजू ते गल करदा क्योंकि बड़े पेचीदा मसाइल होने और मैं इस मौजू ते गुफ्तगू नहीं करदा, लेकिन बहुत सारे दोस्तां ये सवाल पूछा ते मेरी ये शरई जिम्मेदारी है कि जदों कोई सवाल पूछे ते जिस हद तक मुमकिन होवे मैं उदा अल्लाह और उदे रसूल दे फरमान दे मुताबिक सही जवाब पेशे खिदमत कर देवां। एक ऐसा मसला जिस साडे मुआशरे नू अपनी लपेट ही ले लिया और बहुत सारे लोग इस मसले दी वजह तो परेशान हैं। मैं तलाक होवन दी वजूहात ते बहस नहीं कर रहा कि तलाक होई या ना होई, क्योंकि किसे तलाक दे होवना या ना होवना उस दे बारे बहस करना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि हर मामले दी नोयत अलग होनी है। उस दे उत्ते उलमाए कराम दोवां वल्लां दी दोवां फरीकां दी गल सुन के ही अपना फतवा सादर कर देन। लिहाजा मैं इस मामले ते बहस नहीं कर रहा। मैं अमूमी तरबियत दे लिहाज नाल गुफ्तगू करना चाह रहा कि तलाक दे बारे और तलाक होवन तो बाद अल्लाह और उहदे रसूल दे के अहकामात ने ताकि उन्हां तो तुहानू कुछ आगाही हासिल हो सके। साडी नौजवान नस्ल बल्कि कई बुजुर्ग भी दीनी इल्म ना होवन दी वजह तो तबाह बर्बाद हो रहे हैं और तरह तरह दी परेशानियां मुब्तला हैं। बदकिस्मती नाल कुछ लोग तलाक होवन दे बावजूद कट्ठे रह रहे हैं और इस हराम दे रिश्ते दे विच मुंसलिकिन और जिंदगी गुजार रहे हैं, हरामकारी दे विच, जिनाकारी दे विच और हराम दे बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, गुनाह दी जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिनाकारी कर रहे हैं। उसकी मेन वजह दीन दा बुनियादी इल्म अज़दवाजी रिश्ते नू निभावन दा इल्म ना होवन दी वजह के तरफैन नू पता ही नहीं होना कि अल्लाह ने साडे उते बतौर मियां बीवी दे की हकूक हैं और शोहर दे के हकूक हैं। उन्हां दी ला इल्मी दी वजह तो ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। साडे उलमा इल्ला माशाअल्लाह अज़दवाजी ताल्लुकात दी तालीमो तरबियत देवना या तो इसमें गैर अखलाकी समझदे या इनू गैर शरई समझदे या इसकी मुआशरे दे विच जरूरत ही नहीं समझदे या इनू हया दे खिलाफ समझदे, जिदी वजह तो नौजवानां नू कोई तरबियत नहीं होनी, बल्कि जेड़े अधेड़ उम्र या बुजुर्ग भी साडे हैं उन्हां नू भी इन्हां मसाइल दा इल्म नहीं होना। उहदी सब तो बड़ी वजह यह है कि निकाह दी रस्म भी जेड़ी है वो महज रस्मी रह गई है, या तो ओदी मजलिस ही कायम नहीं होनी, कमरे च बह के दो तीन बंदे दे दरमियान ओ निकाह पढ़ देता वैना। अगर मजलिस दे विच भी होवे ते मौली साहब ओ नडे नू साडे पासे ओ दूल्हे नू न डा देन, ओ नडे नू इंज न पीवा देने जिवें काफिर उन्हां दे हत्थ चढ़िया हुआ। ओ जनाब सब तो पहले लगदा है पहले मुसलमान है ही नहीं, जेड़ी उहदे काने च अजान दी गई उस वक्त तो मुसलमान नहीं होया, उन्हें कोई पता नहीं है मैं मुसलमानों के घर पैदा हुआ। सारी जिंदगी जो उस नमाज़ां रोजे कुरान पढ़िया वो सब काबिल कबूल नहीं। मौली साहब उसको लो पहला कलमा सुनना वत कलमा शहादत सुनना वत इन्होंने जेड़े अपने गड़े हुए 6 कलमे ओनू जनाब 6वां कलमा अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिना नुशरिका ओ फाय लगा ना गरीब कि मैं हुन के करा के ओ बाज़ औकात मौलवियों नु पता ना इनू कोई नहीं आने जवान नु ओ आगे मौली साहब पढ़दे वैंदे ते पीछे वो पढ़दा रहा। हुन जनाब वो हालत ईमान च आ गया, ओदा ईमान मुकम्मल हो गया। हुन मौली साहब जनाब शुरू हो वैसे फलाने दी धी 32 रुपए 4 आने हक महर दे एवज मुअज्जल गैर मुअज्जल उधार करे सही या नकद दे थे ओ मैं तेरे निकाह दी तू आग जी कबूल की थी वो अगो आखसी बेचारा फाथा बैठा जी कबूल की थी जी। अच्छा दुआ वारी त्रिया वारी और यार तुसा वो जड़ा बेरी जहाज नु जंजीर पहने वड्डा रस्सा तुसा ओ पा के दे रहे हो निकाह दा। ओ एक बारी आखो फलानी लड़की फलां दी बेटी मैं तन एवज इतने हक महर दे निकाह करके दी तू कबूल करे ना आखसी कबूल है बस निकाह हो गया खत्म। उस तो बाद कोई निकाह दे मसाइल दसो, कोई अज़दवाजी मसाइल दसो, अज़दवाजी जिंदगी दे हकूक बयान करो ओ उन्होंने नहीं दसने। उस तो बाद मसनून खुतबा अरबी मौली साहब पढ़ छुड़े सन ते दुआ खैर हो जासी। उस तो बाद छुआरे चबाओ लाची दाना फको ते मुबारक हो निकाह हो गया बस ये कुछ होना। हुन होना के वे इस लाइल्मी दी वजह तो वो जवान शादी तो पहले तेरी जुल्फों के साए में जिंदगी गुजारनी है, मरना जीना तेरी जुल्फों की छांव में है। अच्छा हुन उन्हां जुल्फां दे विचों एक वाल जेड़ा ना वो आटे डह पिया ना ते रोटी चो निकल आया या दाल चो निकल आया ते जवान नू लभ गया बस जनाब ओदी मां बहन एक करदे सी और जना गुस्से च आवे सी और कोई पता नहीं के बकवास कर रहा 3 तलाकां दे के फारिग होवे सी बस जनाब वो बाल निकलने दी देर है। उस तो बाद जवान 3 तलाकां दे के फारिग पीछे होश आसी मुड़ जवान मुकर वैसी कि जी मैं तो तलाक दी कोई नहीं और किसी वक्त आखसन जी गुस्से दे दी है। हुण सुनो जेड़े बहाने गड़े ने कि मैं तलाक दी है मुकर वैसी कि जी मैं तो तलाक दी कोई नहीं मैं तो जी गुस्से दी है। यार कदी किसे अपनी
बीवी नु मोहब्बत च भी तलाक दी कि तू अज बड़ा सोहना सूट पाया, सोहनी पई लगदी, तेन 3 तलाकां, या तू पराठे बड़े मजेदार पकाए 3 तलाकां, या तू भिंडियां बड़ियां मजेदार पकाइयां शानदार ते मैं खुशी नाल तेन 3 तलाकां दे रहा। तलाक हमेशा गुस्से च होनी। क्या बहाना? दूआ बहाना जी अजकल पौआ ही पीने ना, पौआ सटे वो शराब पीने जी, नशे च है जी कंजर दा बच्चा, तलाक दे छोड़ी। मैंने दसो अगर कोई शराबी नशे दी हालत है शराब पी के किसी ने गोली मार देवे ते उसते पर्चा कोई ना होसी कानून पढ़ के देखो, उसते पर्चा भी होसी, जेल भी होसी, कैद भी होसी, उम्र कैद होसी, सजाए मौत भी होसी। अजीब तमाशा जी ये नशे च है। और फिर बहाने विखा के गड़े ने। मैं तुम हिक हिक करके सुनाना जेड़े आजकल मुरावे जान कई घरेलू मुफ्ती भी वदे जेड़े 2 टोपे ज्वार तो ही विकवे ने, ओ बेईमान और बदबख्त मुलवंडे उन्हें कोल टुर वैसे जी तलाक हुई है या नहीं, कोई विचला राह कटो। ओ किसे बड़े गद्दी शरीफ ते भी टुर वैने उथों फतवा ले आने जी, उन्हें सन फतवा दिता कोई नहीं हराम करन दी तुम तरगीब देने लो। हुण मुफ्ती जेड़े टुकरेल 2 टोपे ज्वार वाले ओ के फतवा दे सन, देसी मुफ्ती। मैं उलमा दी गल नहीं कर रहा। पहली गल गुस्से में तलाक नहीं होती, क्यों नहीं होती? तेरे प्यो दी बात चाहिए। एक और उठी वैसी औरत जब तक ना सुने तलाक नहीं होती। वाह भाई वाह। औरत कबूल ना करे तो तलाक नहीं होती भाई, उधर कबूल करन दी के तो के कोई निकाह होना पे आज उस कबूल करना या तो खात्मा हो रहा, कबूल ना करे तो जी तलाक कोई नहीं। और सुनो, तलाक देते वक्त गवाह ना हो तो तलाक नहीं होती, गवाह निकाह दे होने तलाक दे कोई नहीं होने। जदों तक लिख के ना देवे तलाक नहीं होनी, और जदों उस मुंह नाल बक देता लिखना कोई जरूरी है? पहले जमाने तो ना कलम है ना कागज है ना कोई लिख के कौन देना है, जबानी हो गई बस हो गई खत्म। अच्छा हुण कई और हराम खोर हरामजादे आ वैसे, माफ करना मैं जरा जबान सख्त इस्तेमाल कर रहा, मैं वो हराम खोर हरामजादे इस वास्ते कह रहा क्यों है जो मसले घड़े ने 60 मस्कीना नु जी खाना खवा दे ते बस कफारा अदा हो गया, तुसी काम जारी रखो, जना जारी रखो। ए जे मौलवी दे या ए मसला करन वाले दे मुंह दे विच लितर पावना चाहिए, इन्हां दे मुंह ते लितर बन के शहर फिरावना चाहिए। कोर्ट वाले कहते हैं, अदालत कहती है जी 90 दिन के अंदर अंदर सुलह हो सकती है, चाहे जितनी भी तलाकें दे लें। मैंने दसो तेरी औरत दा निकाह जज नाल होया कि तलाक दा फैसला उस करना, जज नु सिर्फ खुला देवण दा इख्तियार है, वो भी तमाम उहदे लवाजमात पूरे करन तो बाद, ना कि जनाब वो दरखास्त एक लेके मंज बैठे ते बस खुला हो गया जी डिग्री हो गई है। मुड़ यूनियन कौंसल ले आते जदों तक असी तलाक रजिस्टर ना करिए ना तो नाफिज ही नहीं होनी। वाह भाई वाह, निकाह चेयरमैन साहब नाल होया। अच्छा होर एक ना घड़े होया कि दौरान हमल तलाक नहीं होनी, किथे लिखे होया? कोई आयत कोई हदीस? ओ हद लिखी हुई है वज़ा हमल दी इद्दत दी हद है, जो बच्चा पैदा हो जाए तो इद्दत खत्म। उंज 3 हैज है ना, लेकिन अगर तलाक तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद 10 दिन बाद बच्चा पैदा हो गया इद्दत खत्म, बच्चा पैदा हो गया वज़ा हमल। अच्छा बाज आखसन जी साडी नीयत नहीं है तलाक देवण दी। उन्हें तो पूछो भाई तू अगर आखें 2 साल बाद 3 बच्चे जमा के कि मेरा जेड़े वेले निकाह होया मेरी उसले नीयत कोई नहीं, निकाह करने दी मैं मजबूरी दी तहत किताब घर वाले मजबूर करे ने, अगर तेरी नीयत एतबार कीता वजे तो इन्हां बच्चों के बड़सी हराम दे ना बात। या तू आखी जी 2 साल बाद मेरी तो नीयत नहीं आई, उस औरत अपनी इद्दत गुजार के होर निकाह कर लिया, दूसरे शोहर चो बच्चे हो गए, उन्हां बच्चों का के बड़सी ये रिश्ता तो फिर मजाक बन जासी। तेरी नीयत दे एतबार करिए तो किसी बेईमान दी नीयत का केड़ा एतबार है? फिर क्या कर सन मसलक बदल लसन, फतवे लैंड टुर पोसन। अहले हदीस उलमा एक मसला बयान करे ने कि जेड़ियां 3 तलाकां कट्ठियां दे दित्तियां वजन ओ हिक तसव्वुर होनी, फिर चाहे हनफी है वहाबी है शिया ये उसले अहले हदीस बन खलोसी कि जी मैं हुण अहले हदीस हो गया, फतवा उथों ले आके कि जी हिक तसव्वुर होई मैं हुण रजू कर लसा। मैं वल्ला अहले हदीस ते इतराज नहीं कर रहा, उन्हां दे अपने दलाइल होसन, मैं बिल्कुल इतराज नहीं कर रहा, लेकिन मैंने इस गल दी भी समझ नहीं आनी कि भाई 3 तलाकां दित्तियां ते हिक किवें तसव्वुर होसी। इसदा मतलब है किसी नु 3 लितर मार के बुथाड़ ते हिक गिनो, फिर 90 तक गिनती 3 होनी चाहिए, इन्हां 3 दी हिक बढ़िया। इस गिनती दा कोई तुके बंदे भी हो 3 दित्तियां ते जी गणी हिक वैसी क्यों गणी वैसी भाई? ओ भाई 3 बंदे खड़े होन तो उन्होंने आदो जी एक बंदा खड़ा, लेकिन उलमा दी अहले हदीस असी उन्हां नाल झगड़ा तक ना कर सकते, ओ कोई ना कोई होर तावील लै आसन। लेकिन अगर 3 दित्तियां हिक बारी आख्या ना 3 तलाकां तभी 3 हो गईयां, लिख के दित्तियां फोन ते आखियां मैसेज दिता बंदा भेजा गवाह है नहीं है हर लिहाज नाल तलाक होवे। हायजा हमला किसी सूरत भी जदों शौहर ने तलाक दे दी है 3 तलाकां दे दित्तियां 3 ही हो सन। मैं सिर्फ मसला समझा रहा हूं। उस तो बाद क्या करे सन हुण तलाक देवन तो बाद ए जनाब ढोडे ना वदो सी कि हुण दा कोई वापसी दा रास्ता कि हुण दा हलाला किवें निकले। अगर ए सारे फराड तो अगा निकल वनी गल ते पता चल वनी हर एक नू। मेरे दोस्तों मैं पहले कुरान पाक दी आयत तुहानू पेश कर चुका, फइन तल्ला कहा फला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता
तनकिहा ज़ौजन गैरा, सूरह बकरा। जिस वक्त तुसी तलाक दे चुकदे हो उस तो बाद उस औरत दा किसी होर नाल निकाह होवे, हमेशा रहन दी नियत नाल, रात गुजारन दी नियत नाल नहीं, वो निकाह है ही नहीं, वो हराम है, हरामा हलाला नहीं है, फिर उस नाल तकदीरन कुदरती तौर ते निभा नहीं होना ते ओ तलाक दे छुड़े ना, या ओ मर वैना, या उस तो खुला ले लेनी है ना निभण दी वजह तो, या उदी मौत दी वजह तो, फिर वो पहले शौहर नाल अगर निकाह कर लेनी है तो उससे कोई गुनाह नहीं। कुरान कह रहा ना कि इस नियत नाल कि ए जानिया हिकी मुशरंडे नाल हिक रात वास्ते निकाह करे सी, ओदे नाल मुबाशरत करे सी ते सुबह ओ तलाक दे छुड़े सी ते ए वत पहले शौहर ते हलाल होवे सी, ऐसा कोई हलाला नहीं। अल्लाह दे रसूल ने उसनु किराए दा सांड आख्या जेड़ा मर्द हलाले वास्ते निकाह करे ना, जिस जेड़े ते हलाल कीती गई है उस वास्ते भी उस वास्ते लानत। और आजकल तो हलाला कढ़न वास्ते अगे तो आम बंदे न पेने हुन पीर ना पलाने कि जरा पक्की मोहर लग सी। वैसे मैं एक और मसला अर्ज कर देवां कि इस्लाम ने ए औरत ते सजा नहीं रखी कि एक बदबख्त इंसान तन तलाक दे छोड़िए, हुन तू अपनी इज्जत दा सौदा किसी होर नाल कर, वत तू वापस इस बदबख्त को लावन। इस्लाम ने तुन ऐसे बेईमान शख्स को लो, ऐसे बदबख्त को लो जिस तुम्हारी कदर नहीं कीती, छुटकारे दा एक रास्ता कढ़ा तुहाडे वास्ते कि दूए नाल निकाह करो, ओ दूए नाल जेड़ा निकाह करो उसे नाल पक्का निकाह करो, वापस इसे बदबख्त को लावना मलून को। बच्चों की खातिर जी में आ रही है, बच्चे अपने नाल ले वजो या इसनु पालन दो, इनु खैर दी खबर आ वजी, बच्चों की कस्टडी ले लो, वत वापस उसे कोल वणना, ओ गंद मंज वापस खावना। ए इस्लाम ने तुहानू आजादी दी औरतां नू, अगर तलाक हो गई है तो दूसरे नाल शादी कर लो, ओ पक्की शादी करो, वापस ना आओ, तुसा वत हलाला कढ़ा के वत वापस आवना। हलाला तो बेईमान दा निकलना चाहिए जेड़े तलाक दी हुन तुहानू वापस मंगदा। ए कुछ मसाइल है जेड़े के मैं तलाक होने तो बाद दे सिनेरियो दे बारे तुहाडे गोश गुजार कीते। मैं तलाक होने दे मसाइल क्यों देवनी चाहिए, किवें देवनी चाहिए, मैं उससे बहस नहीं कर रहा, ना मैं कर रहा हूं। लेकिन चूंकि कई लोग साडे इलाके गुनाह दी जिंदगी गुजारन इससे तलाकां दी वजह तो तलाक भी हो गई है ते बदबख्त लोकां दे सामने अलल ऐलान तलाक दे के ते वत उस औरत दे नाल रह रहा और बच्चे भी जमा रहा। कई ऐसे सजे खबे को तो अल्लाह वैसे उन्हां वास्ते कुरान दा हुक्म है वतावनु अलल बिर्र व तकवा, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। कोई जोड़ा निकाह दे विच रह रहा और उन्होंने माली मुश्किलात मुआशी मुश्किलात मुआशरती मुश्किलात उन्हां दा हाथ वंडाओ, उन्हां दी मदद करो। ओ हलाल रिश्ते च रह रहन, उन्हां दे नाल मेल मिलाप रखो, उन्हां दे नाल मिलन वर्तन रखो, उन्हां ने मसाइल दा ख्याल रखो, उन्हां दी खुशी गमी शरीक हो। वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, और तावन मत करो बुराई के कामों में और गुनाह के कामों में। जेड़े अल्लाह और उहदे रसूल दी नाफरमानी करन, तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, इन्हें मत क्रॉस करना, इन्हें मत तोड़ना। अल्लाह ने इन मामलात को अपनी हदें करार दिया है। जेड़े ए हदां तोड़ के फिर देन उन्हां दे नाल मिलना वर्तना हराम, और जेड़ा उन्हां दे नाल मिले वर्ते उस नाल भी मिलना वर्तना हराम। उदा मुआशी बाइकाट करो, उदा मुआशरती बाइकाट करो, उदा मुआशी बाइकाट करो। उन्हें अपनी दुकान तो सौदा न दो, उन्हें मसीते ही न वड़न दो, ओ मर वजे उदा जनाजा न पढ़ो। जेड़ा उस नाल वन के मिले आखी जी मेरे ते चाचे दा पुत्र है, मेरे मामे दा पुत्र है, मेरी बहन है उहदे घर जी, मेरा भरा है, उस बेईमान नाल भी न मिलो, उदा भी बाइकाट करो ताकि ए लोग अल्लाह और उहदे रसूल दे हुक्म दी तरफ लौट आवन। अगर तुसा ऐसे लोकां नाल मेल मिलाप रख दियो ते फिर तिलका हुदूदुल्लाह, अल्लाह दी हदां तोड़न वाले तुसी हो, अल्लाह दी हदां। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, मैंने अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का कलाम, मैंने अल्लाह का फरमान आप तक पहुंचा दिया।